गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्रेजेंट टाइम इज द एज ऑफ प्लास्टिक। आज की डेट में आप लोग सब जानते हो कि घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। जैसे आप किचन में देखें तो भी, बाथरूम में देखें तो भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि एक से ज्यादा, पॉली मीन्स बहुत सारे, है ना? तो एक से ज्यादा किसी चीज को ज्वाइन करा जाता है तो वो बन जाते हैं पॉलीमर्स। All plastic do not have a same type of arrangement of units. It may be either linear or cross-linked. जो पॉलीमर्स होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, या तो वो लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब एक ही सिंगल लाइन में, या फिर वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इस तरीके से ये कहलाता है क्रॉस लिंक्ड। प्लास्टिक कैन बी कलर्ड एंड मेल्टेड. It becomes soft on heating. It can be molded into any desired shape and then again hardened to make a durable article. प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको कि कलर भी किया जा सकता है, उसको मेल्ट भी किया जा सकता है, सॉफ्ट करके उसको हीटिंग करके दोबारा से डीमोल्ड कर भी किया जा सकता है। The property by the virtue of which a substance can easily be molded into sheets or drawn into fibers on heating is called plastic. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को इजिली मोल्डेड किया जाए और उसको फाइबर्स में या शीट्स में चेंज किया जाए हीटिंग पर, तो वो कहलाता है, उसकी कहलाती है प्लास्टिसिटी। Some common plastics are bakelite, polythene, terylene and polyvinyl chloride, जिसे आप कहते हैं PVC। काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक दैट इजिली गेट डीफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। जिस प्लास्टिक को इजिली मेल्ट करके और उसको डीफॉर्म किया जा सकता है तो वो कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन बाय रिपीटिंग हीटिंग एंड कूलिंग। उनको बहुत सारी शेप में चेंज किया, बार बार चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्ट्रीन। तो ऐसे प्लास्टिक्स को बार बार डीमोल्ड करा जा सकता है हीट करके और फिर दोबारा से बनाया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Plastic that are once molded into a shape do not become soft on heating and cannot be molded again are called thermostatic plastic. ऐसे प्लास्टिक जिनको कि एक बार जो शेप दे दिया गया उसके बाद वापस सॉफ्ट करके या हीट करके उसे दोबारा से डीमोल्ड नहीं किया जा सकता, ऐसे कहलाते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक। They maintain their shape and size even high temperature. Examples of thermostatic plastic are bakelite, melamine and formica. हम लोगों ने देखा है सेटिंग प्लास्टिक के, जैसे हम लोग घर में फ्राई पैन या सॉस पैन यूज करते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं या जो कुकर का हैंडल होता है वो बना हुआ होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, जो कि या तो टूटता ही है, उसको हम अगर कितनी भी गर्म गैस पे रख दे वो कभी गर्म नहीं होता है, और हाई टेम्परेचर पर भी ना उसका साइज चेंज होता है ना शेप चेंज होती है। इसी तरह से बैकेलाइट के हम स्विचेस यूज करते हैं, हीट होने के बावजूद भी स्विचेस गर्म नहीं होते। यहाँ पर है आपके लिए डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिक प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। नेचर के हिसाब से अगर देखें तो प्लास्टिक दैट कैन बी मेल्टेड रिपीटेड बाय हीटिंग एंड हार्डेंड बाय कूलिंग एंड कैन बी मोल्ड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक में एक बार जैसा उसे मोल्ड कर ली गया एक पर्टिकुलर शेप में, तो हीटिंग के बाद उसको मोल्डेड दोबारा से डीमोल्ड नहीं किया जा सकता। इफेक्ट ऑफ हीट, अगर थर्मोप्लास्टिक है तो वो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है, और अगर वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है तो वो ना तो सॉफ्ट होगा हीट करने पर, ना ही मेल्ट होगा। टफनेस, दे आर लेस टफ एज कंपेयर टू थर्मोसेटिक प्लास्टिक and thermosetting plastics are very tough and rigid. Effect of high temperature, they are less resistant to high temperature, और इसको हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये मेल्ट हो जाता है, बट दे आर मोर रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, मतलब कि इन पर हाई टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं होता। रिसाइकिल, थर्मोप्लास्टिक की रिसाइकिल पॉसिबल है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है।
एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलिएस्टर, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका। जो आप घर में मेलामाइन के बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगर गिर के टूट जाता है तो हम उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको हम दोबारा से उसको हम कबाड़ी वाले को या स्क्रैप वाले को नहीं देते, क्योंकि वो दोबारा नहीं बन सकता। नेक्स्ट है आपकी जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्रॉपर्टीज क्या है प्लास्टिक की? प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब वी नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड फ्रॉम लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। जो आयरन को अगर हम खुले में छोड़ दें, जहाँ धूप, पानी, बारिश कुछ भी आता रहे, तो वहां पर आयरन में रस्ट लग जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक है वो ना एयर से रिएक्ट करता है ना वाटर से, और उसको कुछ भी उसके ऊपर जंग नहीं लगता, वो खराब नहीं होता। फॉर दिस रीजन पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, water tanks and sanitary fittings, soles of shoes and sandals, handbags, raincoat and bathroom curtains। तो इसी वजह से आज की डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। जैसे आप वाटर पाइप ले लो, वाटर टैंक ले लो, सैनिटरी फिटिंग्स ले लो, उसमें बहुत सारी चीजों में प्लास्टिक का यूज किया जाता है क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है। Plastics are lightweight. Thermocol is most common example of plastic, known for lightness and rigidity. It is used for making disposable cups and packages material for fragile items like computers, cell phones, televisions and refrigerator। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज आपके घर में आती है जब नई, तो उसकी जो पैकिंग होती है वो सारी थर्मोकोल की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो एक लाइट वेट मटेरियल है। Plastic are strong and durable. They can be molded into different shapes and sizes. Plastics are generally cheaper than metals. Thus, they are widely used in industries and for making household articles. बहुत strong है, durable है, लंबे समय तक चलता है। इसी की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। Melamine is used for making unbreakable dinnerware, floor tiles, decorative objects, fire-resistant fabrics, and kitchenwares. Polythene is used for making carry bags, adhesive tapes and pipes to transport liquids. इस वजह से बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से ही बनाई जाती हैं। PVC is used for making floor tiles, durable toys, furnitures and bottles. PVC का यूज किया जाता है फ्लोर टाइल्स बनाने में, टॉयज बनाने में और फर्नीचर और बॉटल बनाने में। Plastics are poor conductor of heat. For this reason, bakelite is used for making handles of utensils. प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हैंडल जो बनाए जाते हैं किसी भी कुकवेयर के, वो बेकेलाइट के होते हैं, क्योंकि बेकेलाइट गर्म नहीं होता, इस वजह से उसके हैंडल बनाए जाते हैं और ना ही वो मेल्ट होता है। पॉलीस्ट्रीन इज फिल्ड विद हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर्स एंड थर्मो फ्लास्क। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आइस बॉक्स। और जो पॉलीस्ट्रीन होती है वो फ्रिज के, रेफ्रिजरेटर के जो होलो वॉल्स होती हैं उसमें, या आइस बॉक्स बनाए जाते हैं इसके पॉलीस्ट्रीन के। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसीलिए बेकेलाइट के स्विचेस बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो इस हीट से गर्म नहीं होते और ना ही वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। PVC यूज फॉर एन इंसुलेशन कवर इन इलेक्ट्रिक वायर्स। और PVC का यूज जो होता है वो वायर्स के ऊपर कवरिंग जो होती है वो PVC की होती है। इसके अलावा जो स्विचेस, ये आपकी टूल्स यूज होते हैं, उनमें भी इनकी कवरिंग होती है ताकि इलेक्ट्रिक करंट ना लग पाए। 6th है प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। Teflon is used for making non-stick cookware because it is special type of plastic which oil and water do not stick. टेफ्लॉन जो है वो एक केमिकल है, वो भी प्लास्टिक का ही है। और टेफ्लॉन से क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना नॉन स्टिक कुकवेयर में हम सामान बनाते हैं, उसमें क्या होता है, एक तो ऑयल कम लगता है और उसके साथ साथ वो खाना चिपकता भी नहीं है। तो इस वजह से नॉन स्टिक कुकवेयर जो है वो भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ऑल्सो प्लास्टिक्स आर चीपर इन कंपेरिजन ऑफ मेटल्स एंड आर इजी टू हैंडल। इसके अलावा प्लास्टिक जो है वो चीपर है दूसरे मेटल्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर? टेफ्लॉन,
Electric switches and plugs are made of bakelite. Plastic and the environment. When we go to a shop to buy something, the shopkeeper gives those things in polythene bags. Mineral water and soft drinks are available in plastic bottle. Sometimes we are disposable thermocol plates and cups in social gatherings. So a lot of plastic waste is generated daily, and this plastic waste keeps on accumulating in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. जो प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट से सामान लाते हैं तो पॉलिथीन में मिलता है. इसके अलावा जो हम लोग कोई फंक्शन होता है तो डिस्पोजेबल क्रॉकरी का यूज करते हैं, जो कप्स का, ग्लासेस का या प्लेट्स का, वो भी थर्माकोल की बनी होती है, जो कि एक टाइप का प्लास्टिक है. प्लास्टिक वेस्ट इज अ बिग थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. इस वजह से, और ये सिंपली ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है. सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अभी जो हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. सब्सटेंस दैट कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू simple harmless substances by the action of bacteria are called biodegradable. जो सब्सटेंस आसानी से रॉट हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. आसानी से ब्रोक डाउन हो जाते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में, जैसे कि हमारे किचन का जो लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरीके के जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं. नेक्स्ट है डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड्स टू द फॉलोइंग हेल्थ, एनवायरमेंट एंड हैजार्ड. अब प्लास्टिक वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए. प्लास्टिक वेस्ट डू नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न. इसको जलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत टॉक्सिक गैसेस ये एनवायरनमेंट में छोड़ता है, और उसके साथ साथ धुआं भी छोड़ता है, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है. When plastic waste are dumped in water, they cause water pollution. अगर इसको पानी में छोड़ा जाए तो ये water pollution create करेगा. Most of the plastic waste dumped in landfill cause soil pollution. और अगर soil में इसे डाल दिया जाए, डंप कर दिया जाए लैंडफिल में, तो ये soil pollution create कर देगा. तो क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी असर नहीं होता. They prevent rainwater from seeping into the earth. Water remains on the earth's surface and form muddy pools. और इससे क्या होगा कि जो रेन वाटर है वो भी जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, ये उसको रास्ते में रोक लेगा, और उससे क्या बन जाएगा, कीचड़ वाले सारे पूल्स बन जाएंगे. We throw poly bags, wrappers on chips, biscuits and other edibles, disposable plastic bottles, etc. on the road or in the park. This is only make the place look ugly but also provide breeding grounds for many diseases causing germs and insects. हम लोग क्या करते हैं, आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, उसकी जो प्लास्टिक की बोतल में आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो सब उठा के आप इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं, रोड पर, पार्क में. उससे एक तो वो दिखने में गंदा लगता है, उसके अलावा उससे जो ब्रीडिंग होती है ग्राउंड पर, उससे कई डिजीज और जर्म्स का खतरा होता है. Poly bags carelessly thrown here and there are responsible clogging drain and sewer lines. और पॉलीथीन जो है, पॉली बैग्स जो है वो गलते नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, वो ड्रेन लाइंस को भी रास्ते में ब्लॉक कर देते हैं. Animal eat food waste from the garbage dump. During eating the food waste, they sometimes swallow polythene bags and wrappers of food, also the plastic materials. Choke their respiratory system and sometimes digestive tract can be cause of their death. इसी तरीके से जो जानवर है वो भी जब वेस्ट उसमें से, गार्बेज में से कुछ खाते हैं, तो कभी कभी प्लास्टिक जो पॉलिथीन होती है वो भी उनके खाने के साथ उनके पेट में चली जाती है, जिससे कि कभी उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जाम हो जाता है या कभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो वो उनकी डेथ का कारण बनता है. सॉल्यूशन क्या है अब इसका, प्लास्टिक का? इसके लिए 5R प्रिंसिपल जो है वो तैयार किया गया, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर. तो पहला है आपका रिफ्यूज. पहले तो प्लास्टिक कम से कम यूज करें या उसके यूज को थोड़ा सा कम करें, पहले तो ना करें फिर कम करें, अदरवाइज उसको रीयूज करें, मतलब कि रिसाइकिल के लिए दें, और ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बन सके. हमें प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, शॉपिंग बैग्स को
कॉटन का या जूट का बैग यूज करना चाहिए। उसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए प्लास्टिक बैग्स, कंटेनर्स, डिस्पोजेबल बॉटल्स को हमें दोबारा से यूज कर लेना चाहिए। उसके अलावा हमें 2 तरीके के बिन्स का यूज करना चाहिए। ग्रीन बिन्स को हमें यूज करना चाहिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, और ब्लू बिन्स को यूज करना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल यूज के लिए, ताकि उसको हम इजीली जो है रिसाइकिल कर सके और मेल्ट करके रिसाइकिल कर सके। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स, पॉलीबैग, रैपर्स एक्सेट्रा ऑन रोड्स। इसके अलावा हमें उसको सड़कों पर भी, पार्क में भी नहीं फेंकना चाहिए, जिससे ना तो गंदा हो और ना ही वहां डिजीज फैलने का खतरा हो। वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक कैन बी इन द सीवेज सिस्टम, और इसके साथ साथ हमें उसको ड्रेनेज सिस्टम में, सीवेज सिस्टम में भी नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइजेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स गिव वूल लाइक फीलिंग? एक्रेलिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक? पॉलिएस्टर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। पॉलिएस्टर क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स? पीवीसी। Terylene mixed with cotton from terrycot. Acrylic fiber are used for making blankets, shawls and sweaters. मतलब all of these. Synthetic fiber absorb very little water. This property is called drip dry. Thermostatic plastic does not become soft on heating. Plastic waste dumped in water causes water pollution. Thermostatic plastic is common plastic known for its lightness and rigidity. Next है आपके मैच द कॉलम। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ग्रीन बिन्स में डालना चाहिए। एयर पॉल्यूशन, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। बैकेलाइट, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग्स। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। फॉर्मिका, this is thermostatic plastic. Single large unit polymer, linen, natural fiber, and terrycot is making dress material. तो ये आपके ये वाला चैप्टर हो गया। इसकी क्वेश्चन आंसर्स आपको एक PDF फाइल में मिलेंगे।